हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपिक चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां। इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन है इसमें 50 क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, रोमन या अंग्रेजी? देखिए साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। ओके देखिए इसमें देखिए साइकी का अर्थ होता है सोल मीन्स आत्मा, और लोगोस होता है साइंस या विज्ञान या अध्ययन, जिसे बोलते हैं हम साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन। ओके देखिए साइकी लोगोस में साइकी का अर्थ क्या होता है? मन, चेतना, आत्मा या व्यवहार। तो ये होता है आत्मा। ओके इसके अलावा ये देखिए अलग अलग शताब्दी में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान के नाम से जाना जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान के नाम से जाना गया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। ठीक है, विलियम वुड्सवर्थ ने क्या कहा? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतनता खोई और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो पूछ सकते हैं ये कथन किसने कहा? विलियम वुडवर्थ ने। नेक्स्ट देखिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जेबी वॉटसन जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जेबी वॉटसन को। आगे देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान जो है इन सभी ने ही माना, अरस्तु, डेकार्ट और प्लेटो ने। देखिए इससे लिस्ट देखिए इसकी पूरी, ये रहा। देखिए मनोविज्ञान की विकास यात्रा के समर्थक कौन कौन से? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बात करें तो 16वीं सदी में आया था। इसके कौन थे समर्थक? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, ये तीनों ही क्या थे? आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे। फिर आया मन का विज्ञान 17वीं से 18वीं शताब्दी में, इसके समर्थक थे पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। फिर आया चेतना का विकास 19वीं सदी में, जिसके समर्थक थे विलियम वोंट, टिचनर, वाइब्स विलियम, जेम्स सली। नेक्स्ट है व्यवहार का विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, 20वीं सदी में आए। इसके समर्थक थे मैकडूगल, वुडवर्थ, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर। ठीक है, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं जिनके बारे में चाइल्ड साइकोलॉजी में, मैकडूगल के बारे में, वुडवर्थ, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये व्यवहार की विज्ञान से रिलेटेड थे। एक इसमें आत्मा का विज्ञान इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट जो थे वो इसके समर्थक थे। ठीक है, इन्हें भी देख लीजिए। मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान पूछ सकते हैं, बट ये दो जो है आत्मा का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जेबी वॉटसन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट या मार्गन? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो थी वो स्थापित की थी विलियम वुंट ने। ये देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थापना 1879, ये भी याद रखिए 1879 में हुई थी विलियम वुंट के द्वारा। कहां पर हुई थी? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई। वर्तमान नाम पूछ सकते हैं लिप्जिंग विश्वविद्यालय का, तो उसका वर्तमान नाम है कार्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। तो दोनों याद रखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम मैक्सिमिलियन वुंट, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। उसके अलावा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1879 में। तो ये सारी चीजें याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उसकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसाय, उनके पूर्वजों के वंश की तरफ ध्यान दिए बिना उनमें से किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसायी और हाँ यहाँ तक कि चोर या भिखारी बनाने का वादा कर सकता हूँ। यह कथन किसका है? जेबी वॉटसन, विलियम वोंट, स्किनर या हार्लॉक? तो ये कथन है जेबी वॉटसन का। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान को निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या एक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान को जो है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों ही माना जाता है, तो ए व दो दोनों। नेक्स्ट देखिए, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के लेखक हैं ब्रायर, फ्रायड, यूंग या एडलर। तो इस बुक के लेखक हैं फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश है चेतन, अवचेतन, अचेतन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है? अचेतन, अनकॉन्शियस। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, वास्तव में विज्ञान दो प्रकार का होता है। विधायक विज्ञान, विधायक विज्ञानों का संबंध तथ्यों से होता है। विधायक विज्ञान के निर्णय भी तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसका संबंध है या क्या है से होता है। जबकि नियामक विज्ञान का संबंध मूल्यों एवं आदर्शों से होता है, इसके निर्णय सदैव मूल्यात्मक होते हैं। ओके, और मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्ण से तथ्यात्मक होने के कारण यह विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या ऐसा है? विधायक विज्ञान है। पूछ सकते हैं मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है ये। ठीक है, नियामक विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए, क्रो, स्कीनर, वॉटसन या कोई नहीं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है वॉटसन का। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एडगर, वॉटसन, रुडोल्फ या मिलर ने। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रुडोल्फ के द्वारा। मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। अभी पढ़ा हमने, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है, कथन है मैकडूगल, क्रो, स्कीनर या वॉटसन। तो ये किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक विज्ञान है? ये कथन है मैकडूगल का। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं जनक है। देखिए, सबसे पहले संरचनावाद जो है संप्रदाय था, उसके जनक थे विलियम वुंट। प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। गेस्टाल्ट समग्रवाद के वर्दीमीर। प्रयोजनवाद के मैकडूगल। साहचर्यवाद के जॉन लॉक और व्यवहारवाद के जेबी वॉटसन। ठीक है, तो आया भी था क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? जेबी वॉटसन को। तो ये इंपॉर्टेंट है व्यवहारवाद का। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद बहुत पूछा जाता है। वर्दीमीर, कॉलर ये थे, बट इसमें मेन जो था वो वर्दीमीर था। संरचनावाद विलियम वुंट। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद भी पूछ लेते हैं, तो ये सिगमंड फ्रायड, ये भी याद रखिए। प्रकार्यवाद का विलियम जेम्स है। प्रयोजनवाद का मैकडूगल है। ठीक है, साहचर्यवाद का जॉन लॉक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, किसका कथन है? क्रो, स्कीनर, वॉटसन या मैकडूगल। तो ये कथन है स्कीनर का। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री ऑफ मेटीरियलिज्म की पुस्तक के लेखक कौन है? M.A. लांजे, विलियम जेम्स, क्रो या स्टाउड। ठीक है, FM लांजे की इसी पुस्तक, ये तो किसकी है? हिस्ट्री ऑफ मेटीरियलिज्म, M.A. लांजे की बुक है ये। ठीक है, तो M.A. लांजे की इसी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेटीरियलिज्म इस शब्द साइकोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। ठीक है, तो इस बुक में जो है साइकोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान एक मिनट, शिक्षा नहीं शिक्षा आएगा यहाँ। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप प्राप्त किया 1920 ईस्वी में, 40 में, 60 में या 80 में। तो कब प्राप्त किया? 1920 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसका कथन है? स्टीफन, प्रोट्रो, जेम्स ड्रेवर या स्कीनर। तो किसका कथन है? स्टीफन का। मनोविज्ञान के इतिहास में क्रांतिकारी वर्ष कहा जाता है 12, 16, 18 या 20। तो 20 कहा जाता है, पढ़ा हमने। स्पष्ट व निश्चित स्वरूप प्राप्त किया था मनोविज्ञान ने। ठीक है, तो नहीं सॉरी 1912, ये शिक्षा मनोविज्ञान था 1920 में। ठीक है, तो क्रांतिकारी वर्ष मनोविज्ञान के इतिहास में 1912। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का, तो ये हुआ था 20वीं सदी में। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता पहुंचाने वाली विधि है अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोगात्मक या अवलोकन। तो सबसे अधिक सहायता पहुंचाने वाली विधि है मनोविज्ञान के विकास में प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगात्मक विधि के पद देखिए, समस्या का चयन, अभी पढ़ा ना हमने कि प्रयोगात्मक विधि जो है सबसे ज्यादा सहायता करती है। तो इसके पद देखिए क्या क्या होते हैं। समस्या का चयन, प्रयोग, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोग की व्यू रचना, प्रतिदृश्य का चयन, आंकड़ों को एकत्रित करना, परिणाम विश्लेषण और सामान्यीकरण। ओके, आगे देखिए,
व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, परीक्षण विधि या तुलनात्मक विधि? व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का है? साक्षात्कार विधि का। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स वॉटसन, फ्राइडे इनमें से कोई। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? अंतर्गत नहीं आता। देखिए ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने पूछा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता राजनीतिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, अध्यापक, सीखने की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ये आरटेट में आया है 2012 में, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल शिक्षा का अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं वॉटसन, मैकडूगल या स्किनर। तो इस बुक के लेखक हैं वॉटसन। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सारी बुक को जो एक बार ध्यान से देखिए। निम्न में से किस ग्रंथ में समग्राकृति की पूर्ण व्याख्या की गई है? प्रोडक्शन थिंकिंग, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट देखिए वंचित समूहों के विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, आवर्जक शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये कब पूछा गया? सीटेट में पूछा गया है, पीआरटी में 2015 में। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है बालक का, ओके। ये यूपी टेट में पूछा गया है 2014 का जो एग्जाम हुआ था उसमें। हाँ, उसके अलावा देखिए ये हमने पढ़े थे प्रोडक्शन थिंकिंग किसका है? मैक्स वर्दीमीर का। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोहलर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोफा, ठीक है। और फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन। इन सभी ग्रंथों में क्या है? समग्राकृति की व्याख्या की गई है, ओके। अगला देखिए सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति? आगमनात्मक, निगमनात्मक, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी यूपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सामान्य से विशेष की प्रक्रिया जो है वो है निगमनात्मक पद्धति, ठीक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है E.L. थार्नडाइक, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या गाल्टन, ठीक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है E.L. थार्नडाइक को। प्रश्नावली विधि का निर्माण किया वुडवर्थ ने, फ्रोबेल ने, स्किनर ने या टीचनर ने? प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित हैं मैक्स वर्दीमीर, कोहलर, कोफा। ये तीनों ही जो है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है, गेस्टाल्ट संप्रदाय से। उसके अलावा देखिए मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, एचटेट में पूछा गया ये। कर्ट लेविन, सीडी मॉर्गन, लियोन फेंस्टिगर, हेनरी गेडार्ड। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था कर्ट लेविन ने। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्नेह, क्रोध, दोषारोपण, घृणा, ठीक है। तो घृणा का अभाव जो है वो कम पाया जाता है, सर्वाधिक अभाव नहीं, सबसे मतलब ज्यादा क्या पाया जाता है शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए? तो घृणा का, ओके। कमी जिसकी पाई जाती है वो क्या है? घृणा की कमी पाई जाती है, मीन्स अभाव पाया जाता है, ओके। तो ये भी देखिए ये आया है यू टेट में आया है ये। नेक्स्ट देखिए वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम? तो सबसे शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम। यूटेट में आया है ये भी। देखिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना,
बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाना। तो आंसर है गृह कार्य प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाली, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधन की। तो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। ये भी यूटेट में आया है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने। भाषा और विचार प्रारंभ में दो विभिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो ये जो है वो रॉन्ग है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है उपलब्ध लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा, पठन कौशल या संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो किससे रिलेटेड थी? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो का। देखिए नेक्स्ट, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन ड्यूवी। सीटेट में पूछा गया है, लेवल 2। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन के विचारक थे जॉन डीवी। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनियम, अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के बारे में पूछा तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनियम, बी और ए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा परिवार। ये बी टेट में आया है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछा है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन। देखिए तीनों ही है, संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, ये गलत होगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को या ये सभी? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? बौद्धिक विकास के, अच्छा बौद्धिक विकास में से पूछा है, किसमें किसने दिए थे? ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत है ये। संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़, औपचारिक। ठीक है, मूर्त है, मूर्ति, ये सब इन्हीं के नाम चेंज करके दिए जाते हैं। तो ये किसके थे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो व्यवहार का विज्ञान होता है, तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? बोलो, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी की। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 शिक्षा की प्रवृत्ति। सेकंड चैप्टर में देखिए हम पढ़ेंगे बुद्धि, अर्थ, सिद्धांत, मापन एवं प्रेक्षण, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।